नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेबी का जो है इन्वेस्टर चार्टर जो है आपको लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आपको बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी। इसके साथ अपडेट आती रहेंगी, मैं आपको जो है अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करोगे इन्वेस्टर चार्टर, सेबी इन्वेस्टर चार्टर, आपको ये लिंक मिलेगा। ये लिंक मैं डाल दूँगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको क्या लिखा गया है, क्या आपके राइट्स हैं, क्या सेबी चाह रही है कि कैसे जो है मार्केट में स्मूथली और फेयरली जो है जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट चीज़ें हैं वो वर्क करे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इन्वेस्ट आवर विजन, सेबी का विजन है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर बाय इनेबलिंग देम टू अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व एंड इन्वेस्ट इन अ फेयर ट्रांसपेरेंट सिक्योर मार्केट एंड गेट सर्विस इन ए टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो भी उनको प्रोडक्ट जहाँ भी उनको इन्वेस्ट करना है उसके बारे में वो अच्छे से समझें, उसको रिस्क को जाने, उनको जो ट्रांजैक्शन वो करते हैं वो स्मूथली हो, सर्विस अच्छा मिले। ये सब चीज़ें जो है सेबी बोल रही है, सेबी का ये विजन है, ये करती भी है। आपके पैसे जहाँ इन्वेस्ट हो वो सेफ हो, वो इंटरमीडिएटरी फ्रॉड ना करे, वो भी ट्रैक कर सेबी करती है। तो सब चीज़ें जो है सेबी के अंडर है। तो सेबी जो है ये काम करती है, लेकिन इसको जो है और टाइट करने वाली है और ट्रांसपेरेंट करने वाली है। ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ये इसका मिशन क्या है? टू हैव स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर टू इंश्योर ईज ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ फॉर इन्वेस्टर्स। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो बहुत ही मतलब ईज आसान कर दे और आपके समझने लायक बना दे। ये है टू इंश्योर दैट सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी, जो भी सेबी रजिस्टर्ड बॉडी है, समझ गए, रेगुलेटेड एंटिटीज adhere टू देयर इन्वेस्टर्स चार्टर्स इंक्लूडिंग ग्रीवांस मैकेनिज्म। धीरे धीरे जो है आपको जो भी चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो, सब जो है सबको जो है इन्वेस्टर आपको ये लाना होगा, इन्वेस्टर चार्टर लाना होगा। तो धीरे धीरे जो है उनके प्रोडक्ट जो हैं, उनके प्रोडक्ट में क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, वो आपको पता चलता रहेगा। तो सिंपल टर्म है, धीरे धीरे करके जो है ये आपको आपको चीज़ें, नई नई चीज़ें जो है आपको मेल के थ्रू या फिर अपडेट के थ्रू मिलता रहेगा जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। टू इनेबल इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड रिस्क इन्वॉल्व बिफोर इन्वेस्टिंग। जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे आपको रिस्क कितना है वो आपको जो है सेबी जो है इसको इनेबल करने वाली है। मतलब इन्वेस्टर को पता चले कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क क्या है। रिवॉर्ड तो आप देखते हो लेकिन रिस्क नहीं देखते। आप अगर मान लो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो या शॉर्ट टर्म आपको कोई बोलता है कि मैं 2%, 5%, 10% दे रहा हूँ, तो वो आपको रिस्क नहीं बोलता कि उसके अंदर रिस्क क्या है आपका। तो वो जो सेबी जो है उसके अंदर जो है आपको स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म लाने वाली है, जो भी है कि आप जहां भी इन्वेस्ट करो आपको पता चले कि आपका रिस्क क्या है आपके इन्वेस्टमेंट पे। ये है टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू इन्वेस्टर्स। सबको एक तरह का बराबरी का जो है क्या बोलते हैं सर्विस मिले, सिंपल है, और ट्रीटमेंट मिले। टू एनालाइज द काउज ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब होता है शिकायत। जो भी इन्वेस्टर के कंप्लेन होते हैं उसका जो है एनालाइज, एनालाइज मतलब सेबी जो है उसको एनालाइज करेगी, उसका कारण क्या है, किस कारण से इन्वेस्टर के बहुत से शिकायतें आ रही हैं, ऑन ए पीरियोडिक बेसिस, एंड मेक अप्रोप्रिएट पॉलिसी अमेंडमेंट्स इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा बहुत हिंट मिला हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, अगर आप पब्लिक में जो है क्या बोलते हैं एडवाइस देते हो या पब्लिक में जो है जो भी आप चीज़ें देते हो, अगर आप टीचिंग टीचिंग को इन द सेंस ये मतलब टीचिंग मतलब आप प्रिडिक्शन होता है, यहाँ पे टीचिंग का मतलब प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते जब तक आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो। आप नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन, कल क्या लेना है, आज क्या लेना है, लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, एजुकेशनल वीडियोस में वो नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे अगर मान लो थ्रू सोशल मीडिया अगर कंप्लेन ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे देखो टू एनालाइज द काउज ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवांसेस। अगर इन्वेस्टर्स का कंप्लेन ज़्यादा आता है किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, मुझे इसका मीनिंग एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पा रहा है लेकिन मतलब वही लग रहा है मुझे, तो जो है आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो है पीरियोडिक बेसिस पे देखेगी और अप्रोप्रिएट पॉलिसी अमेंडमेंट्स करेंगी। तो मान लो अमेंड हो गया पॉलिसी आपका कि आप पब्लिक में जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते बिना सेबी रजिस्टर्ड हुए, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो चीज़ें क्लियर रखें, चीज़ें आसान है। सेबी बोलती है आप जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल करें, अप्लाई करें, मैं आपको जो है रजिस्ट्रेशन दे दूंगा। तो उतना भी हार्ड नहीं है। आप ये चीज़ें जो है तैयार रखें, क्योंकि जो है अब जो है मार्केट में बहुत से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी जो है उनका मतलब एक तरह से पैसे की सेफ्टी क्या वो हो गया या फिर फ्रॉड का हो गया, वो बहुत ज़्यादा है। तो चीज़ें आपको बहुत अगले 5 साल में जो है बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखेंगी। तो वो चीज़ जो है तैयार रहना, उसके लिए हमेशा तैयार रहना, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इन एग्रीमेंट बिटवीन इन्वेस्टर्स एम आई एज इंटरमीडिएट। जो भी है अभी जो है डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होता है सेबी और क्या बोलते हैं जो भी आपका बॉडी है इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी आपका सेबी इंडिपेंडेंट बॉडी है, चाहे वो जो सेबी रजिस्टर्ड जो भी बॉडी है, अब इसके लिए बोल रही है कि एग्रीमेंट आपको कोई भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कोई दूसरी जो है एग्रीमेंट मैकेनिज्म लाने वाली है। देखता हूँ कौन सा होगा, उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। टू इनकरेज इनोवेटिव एंड डिजिटल सॉल्यूशन इन सिक्योरिटी मार्केट को डिजिटल बनाना और उसको बहुत स्मूथ करना, आसान करना, ये जो है इनके मोटिव में है, ठीक है।
ये सेबी का मोटिव है। इन्वेस्टर हैज़ राइट टू, यहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स का आपका राइट क्या क्या है वो भी आप जान लें। गेट फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, अगर आप पैसे पे करते हो किसी सर्विस के लिए और वहाँ से सर्विस नहीं मिल रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हो। जो चीज़ें आपको बताई गई है वो चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं, मतलब उसके रिगार्डिंग आपका काम नहीं हो पा रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आपके पैसे से ट्रेडिंग कर दिया जाए, ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, आप कंप्लेन कर सकते हो। तो चीज़ें जो है जाने, आपके लिए बेनिफिट होगा। गेट फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, सिंपल है, जो चीज़ आपने बोला है अपने एडवाइज़र को वो चीज़ आपको प्रोवाइड करे, वो जो आपने रिस्क बोला है वो रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एसेट प्रोवाइड करे आपको, वो है काम है आपका। एक्सपेक्ट रेसिडेंस ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवांस फाइल्ड बाय स्कोर्स इन टाइमली मैनर, यहाँ पे जो है ये और जो है स्ट्रांग होगा, स्मूथ होगा और आसान होगा। स्कोर्स पे फिलहाल अभी कंप्लेन करना जो है थोड़ा टफ है। आपका मान लो कोई फ्रॉड किया, आपका फ्रॉड करते हो तो आप स्कोर्स पे कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा टफ है। आप ऑनलाइन के थ्रू जाओगे तो फ़ोन करोगे तो भी जो है आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। इसको से भी और आसान करेगी, डायरेक्टली कहीं से भी फ्रॉड होता है आपका, कुछ भी फ्रॉड होता है तो आप जाके वहाँ पे सेबी पे कंप्लेन कर सकते हो। डायरेक्टली जो है वहाँ पे आपको बहुत जल्दी आपको रिजोल्यूशन मिलेगा इसका। इस पे सेबी काम कर रही है टाइम बॉन्ड मैनर। गेट क्वालिटी सर्विस फ्रॉम सेमी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वालिटी सर्विस मतलब जो भी चीज़ें बोली गई हैं वही चीज़ें आपको प्रोवाइड किए जाए। ऐसा ना कि बोला गया हो सर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो मतलब सर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करवा रहे हैं। जो रिस्क है आपका वही रिस्क के हिसाब से एसेट क्वालिटी प्रोवाइड किया जाए, एसेट प्रोवाइड किया जाए इन्वेस्टर्स को। ये जो है उस पर काम कर रही है, इसके रिगार्डिंग आपको लॉन्च बहुत जल्दी है। वैसे तो है आपको, लेकिन बहुत टाइट होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टर चार्ट इसीलिए आया गया है कि चीज़ें आप समझ लें, धीरे धीरे करके आपको डेवलपमेंट होती रहेंगी। इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग से भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही आपको टफ है, टाइट है। उसके साथ जो है कुछ भी फ्रॉड जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। से भी जो है मेनली इन्वेस्टर्स के लिए है। वो जो है आपको वो चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे इन्वेस्टर ग्रीवांस से जो भी हैं आपका क्वालिटी सर्विस मतलब अच्छी सर्विस मिलेंगी, जो भी चीज़ें हैं आपको जो भी सेबी रजिस्टर्ड हैं उसके हिसाब से, तो वो चीज़ें जो है और ट्रांसपेरेंट होती रहेंगी आपको। इन्वेस्टर्स हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, या तो आपका राइट था कि आपको नहीं मिलता है तो कहाँ जा सकते हो, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है आपकी? डील विथ सेबी रिकॉग्नाइज्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस एंड सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी रेगुलेटेड एंटिटी ओनली। आप जो भी सर्विस लेते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे वो आपका रिसर्च एनालिस्ट हो, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड हो, जो भी हो वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी रजिस्टर सर्च करने के लिए आप कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप जाके सीधा गूगल पे सर्च करो उसका नाम, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर निकल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो सेबी को कंप्लेन करो रिगार्डिंग कि सर ये सेबी रजिस्टर्ड है और ये बोला सेबी रजिस्टर्ड है और ये जो है मुझे सर्विस बेच रहा है। सेबी जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, ये जो है फ्रॉड सेबी बर्दाश्त नहीं करती। तो चीज़ें जो है क्लियर हैं आपका। डील विथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डील विथ ओनली सेबी रजिस्टर्ड, जो भी सेबी रजिस्टर्ड है, क्योंकि उसके पास एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आप कंप्लेन करोगे तो उसको पता है वो कहाँ जा सकती है, कैसे उस इंटरमीडिएट से जो है डील कर सकती है। तो वो जो चीज़ें हैं वो सेबी के पास ट्रांसपेरेंट रहता है। अब आप अनऑथराइज से करते हो तो पता नहीं उससे भी उसको कहाँ ढूंढने जाए नहीं ढूंढने जाए, तो हमेशा जो है सेबी रजिस्टर्ड से ही करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा, आपके पैसे के लिए भी, आपके जो है सेफ्टी के लिए भी। ठीक है। अपडेट देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नॉमिनेशन ईटीसी एंड केवाईसी डिटेल्स इन केस ऑफ एनी चेंज। अब जो भी केवाईसी करते हो उसमें सब कुछ आप अपडेट कर दे। अगर केवाईसी फिर से भी कुछ अपडेट करते हो तो जो भी चीज़ें हैं वो अपडेटेड, जो भी चीज़ें हैं वो आप अपडेट रखें उसमें। यहाँ पे ध्यान रखें, इंश्योर दैट ग्रीवांसेस आर टेकन अप विद द कंसर्न एंटिटी विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके कंप्लेन शिकायतें हैं उसको जो है कंसर्न एंटिटीज के साथ आप शेयर करें, जो भी टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर। मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ भी फ्रॉड हो रहा हो या कुछ भी सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा आपको, आप उस सर्विस से खुश नहीं हो, आपने पैसे पे किए हैं, जो बोला गया था वो आपको नहीं मिल रहा है, आप जो है पहले उस जहाँ से आपको सर्विस लिया है सेबी रजिस्टर, फिर से बोलता हूँ, उसके आप मेल आईडी पे कंप्लेन करें। हमेशा बोलता हूँ मेल आईडी पे ही सब काम करें। मेल आईडी जो है एक तरह से क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रूफ है आपका। फ़ोन कॉल उतना वर्कआउट नहीं करता है जितना मेल आईडी करता है। मेल आईडी पे आप कंप्लेन करें, वहाँ से रिस्पांस नहीं आता है, उसके बाद आप सेबी स्कोर्स में जा सकते हैं। फ़ोन नंबर अवेलेबल है गूगल पे, वहाँ से देख सकते हैं, कंप्लेन कर दें, या फिर आपको धीरे धीरे करके सेबी जो है बहुत आसान कर देगी इन्वेस्टर को कंप्लेन करना, तो वो आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो वो जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको लिखी गई हैं। इंश्योर दैट देयर अकाउंट्स आर ऑपरेटेड ओनली ऑन देयर ओन बेनिफिट। यहाँ पे बोल रहा है इंश्योर दैट देयर अकाउंट्स आर ऑपरेटेड ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट। जो भी आप अकाउंट है आपका वो आप खुद के बेनिफिट के लिए ऑपरेट कर रहे हैं और किसी के बेनिफिट के लिए अप्लाई ऑपरेट नहीं कर रहे, वो जो चीज़ है ध्यान रखना। यहाँ पे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? रीड एंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो अच्छे से पढ़ लो, उसमें रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। नो अबाउट द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रेसिडेंस मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है?
अगर आपको कहीं से कंप्लेन होता है, मान लो म्यूचुअल फंड में कंप्लेन हुआ आपको, कहाँ करना है जाके? सेबी स्कोर्स में करना है। जितने भी सेबी कैपिटल मार्केट के रिगार्डिंग कंप्लेन है, कहाँ करना है? स्कोर्स में करना है, सेबी स्कोर्स में करना है। तो वो चीज़ें जो है आपको जाननी होंगी, ये चीज़ें जो है आपके लिए है। नो द रिस्क बिफोर इन्वेस्टिंग, आप उस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क जान लें। रिटर्न मत देखें, रिटर्न तो एट द एंड प्रोडक्ट है। आप रिस्क जान जाओगे तो रिटर्न ऑटोमेटिक बन जाएगा। समझ गए? ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड है, वो चीज़ें आपको समझनी होंगी कि क्या प्रोडक्ट क्या है, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। कीप ट्रैक ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट एंड प्रॉम्प्टली ब्रिंग एनी डिस्पेंसरी नोटिस टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंजेस, इंटरमीडिएटरी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मान लो जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रखें, उसको जो है रिकॉर्ड रखें कि मतलब कुछ भी उसमें ऊपर नीचे होता है, कुछ भी मिसिंग है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, जो भी सेबी रजिस्टर्ड बॉडी है उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, या एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या सेबी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर एएमसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं जहाँ से वो आपका जो है डिस्पेंसरी हुआ है। ठीक है? नो अबाउट वेरियस फीस, चार्ज, मार्जिन, प्रीमियम्स, ईटीसी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, क्या क्या चीज़ें आपको लग रही हैं वो पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द चार्जेस जो है ब्रोकर आपको थ्रू मेल सेंड कर देते हैं ट्रांजेक्शन के बाद, तो दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में जो भी आपका एक्सपेंस रेशियो होता है लिखा होता है, जो भी आप मार्जिन पे ट्रेडिंग करते हो उसका जो है आपको मार्जिन पता होता है, तो वो सब चीज़ें आपको ट्रेडिंग में चार्जेस नहीं अलग से आएंगी, लेकिन पता होना चाहिए आपको। समझ गए? प्रिजर्व रिलेवेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो भी आपका रिलेवेंट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको आप प्रिजर्व करके रखें, चाहे गूगल ड्राइव में, चाहे मेल पे, कहीं भी उसको। डोंट्स फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर क्या क्या नहीं करना चाहिए वो उससे भी बताया गया है। डू नॉट मेक पेमेंट इन कैश, कभी भी कैश में पेमेंट मत करें। वाइल मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के बाद प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या बोलते हैं, अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो कुछ अमाउंट जो है आप म्यूचुअल फंड में थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वो बहुत कम है। तो मेनली जो ट्रांजेक्शन होता है वो थ्रू चेक होता है, डीडी होता है, या फिर मान लो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो एक प्रूफ रहता है आपके पास कि आपने उसको पैसे दिए हैं, तो आप उस सर्विस के लिए जो है कंप्लेन कर सकते हो। कैश में दोगे दिक्कत होगा, कैश में आप पैसे दिए हो नहीं दिए हो कोई प्रूफ नहीं है वहाँ पे, तो आप बोलोगे तो वहाँ पे जो है आपकी ऑथेंटिसिटी पे दिक्कत आएंगी। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है तो आपने पेमेंट आपका रिकॉर्डेड है वो, तो वो जो है झूठ नहीं बोल सकता कि पेमेंट मुझे नहीं मिला इस सर्विस के रिगार्डिंग। तो वो चीज़ें जो है बेनिफिट होंगी आपको। अगर कोई कैश में पेमेंट मांगता है तो उसका आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डिटेल्स ले लें, वहाँ पे आप पेमेंट करें। समझ गए? डू नॉट शेयर योर क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक अकाउंट डिटेल्स, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, डीआईएस, ईटीसी विद एनीवन, किसी को मत शेयर करना है, चाहे वो आपका बहुत ही क्लोज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या कुछ भी क्यों ना हो। ये आपका खुद का पर्सनल चीज़ है, इसको आप अगर लीक करते हैं तो कुछ भी फ्रॉड होता है तो जो है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है अथॉरिटी कि आपको जो लॉस को रिकवर करके दे आपको। ठीक है? या फिर मान लो आप बैंक ट्रांजेक्शन पिन कुछ कहीं भी आप शेयर करते हो, डिटेल्स कहीं से भी शेयर करते हो, कुछ भी फ्रॉड होता है तो आप कंप्लेन करने जाओगे तो आपका जो है केस वो बहुत ही वीक हो जाएगा, तो आपको जो है चांसेस मिलने का बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें जो है शेयर मत करें। जो सर्विस होती है वो आप पेमेंट करें, उस सर्विस का सर्विस लें, और जो भी चीज़ें होती है आप खुद से करें, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये था हर इन्वेस्टर की ताकत, ये है आपका सेबी का इन्वेस्टर चार्टर। आपको चीज़ें जो है क्लियरली मेंशन कर रखी है, मैंने बता रखा है। जो भी चीज़ें डेवलपमेंट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा रिगार्डिंग इसके, जो भी चीज़ें होंगी आप जानते रहोगे। मैं इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने बता रखा है ऑलरेडी, बिल्कुल क्लियरली बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। तो ऐसे ही करके जो है देखना है, कुछ भी अपडेट होता रहता रहेगा, मैं आपको जो है अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे आके पूछ लेना। सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।